गहरी रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रमेश अपने छोटे से घर में अकेला था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी और बच्चे सो चुके थे। बाहर से लगातार तेज हवा की आवाज आ रही थी, मानो कोई झीनी सी चीख रात की खामोशी को चीर रही हो। रमेश ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, लेकिन दस्तक बंद हो गई। उसने सोचा कि शायद हवा का असर होगा और वापस लेट गया। कुछ मिनटों बाद फिर से दस्तक हुई, इस बार थोड़ी तेज। रमेश ने धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। कौन है? उसने बाहर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरते डरते रमेश ने दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने कुंडी खोली, दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। रमेश ने दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ने लगा। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। डर के मारे उसने सोने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की पर अचानक जोर से खटखटाने की आवाज आई। इस बार रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। खिड़की की ओर बढ़ते हुए उसने बाहर झांक कर देखा। बाहर कोई और नहीं, बल्कि एक सफेद साया उसे घूर रहा था। उस साए की आंखें चमक रही थीं। रमेश की चीखें गले में ही दब गईं। वह पीछे हटने लगा, लेकिन वह साया दीवार के आर पार होता हुआ अंदर आ गया। उस साए ने रमेश के पास आकर धीमी आवाज में कहा, तूने मेरी जमीन ली थी, अब मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने रमेश को घर के अंदर बेहोश पाया। उसके चेहरे पर डर और आतंक साफ झलक रहा था, लेकिन दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, वापस कर दो।